सहारा के निवेशकों को डॉक्टर अभय कुमार शर्मा का सशक्त नमन। मैं उन निवेशकों का भी सशक्त नमन करता हूं जिन्होंने सहारा इंडिया से भुगतान पाने के इंतजार में अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई विषयों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर सहारा के पीड़ितों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सहारा के सारे कार्यालय जो कि यूपी सरकार के अधीन है और उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से कि उनके बुलडोजर क्या खराब हो जाते हैं सहारा के कार्यालयों तक जाते जाते? सिर्फ राजनीतिक विद्वेषता के कारण अपने विरोधियों पर अंकुश लगाने वाली सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पूंजीपतियों के गोद में बैठकर अटखेलियां कर रही है। सामाजिक समानता और गरीबों के न्याय का ढोंग रचने वाली यह सरकार सहारा इंडिया के निवेशकों को तिल तिल कर मार रही है। आज दोस्तों, समाज में दो वर्ग है, एक पूंजीपति का वर्ग और एक गरीबों का वर्ग। आज गरीबों को पूंजीपतियों से संघर्ष करने की आवश्यकता है। यही वह सरकार थी जो सत्ता प्राप्ति से पहले विदेशी वस्तुओं के परित्याग की बात करती थी, खुद आंदोलन करती थी और आज व्यथित लोग जो आंदोलन के लिए सड़क पर आ खड़े होते हैं उनको आंदोलन जीवी कहती है। शर्म नहीं आती इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को, जिन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए न जाने कितने नाटक रचे। कभी योगी बन गए तो कभी रणरुए बन गए और जिस तिस खरख करके सत्ता की प्राप्ति की और सत्ता प्राप्ति के बाद फिर वही व्यवहार सरकार हो गया जो स्वाधीन, वही व्यवहार सरकार करने लगी जो स्वाधीन भारत में आज तक अन्य सरकारों ने की है। कहां चिंता है अब इनको देश के गरीब जनता की? कहां चिंता है अब इनको रोजगार की? सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए सारे तिक्रम सरकारें कर रही है। सिर्फ वोट की प्राप्ति के लिए सारा समय व्यतीत हो रहा है। एक एक गरीब के धन को छीनकर दूसरे गरीबों को दिया जा रहा है। एक का रोजगार छीनकर दूसरे को रोजगार दिया जा रहा है। कहीं से कोई रोजगार का सृजन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक का छीनकर दूसरे को देना, और वह भी सिर्फ गरीबों के बीच के धन को, ना कि पूंजीपतियों के। पूंजीपति तो आज पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, उनको परेशानी होती है जो सत्ता का विरोध करते हैं। नहीं तो मैं पूछता हूं भारत की जनता से कि जितने अपराधी असामाजिक तत्व सारे के सारे आज सरकार और सरकार की समर्थित पार्टियों से अपने संबंध स्थापित किए हुए हैं और अच्छे शासन देने वाली यह सरकार आज उन्हीं चापलूसों से घिरी हुई है। कोई योगी का नाटक कर रहा है, कोई दानी का नाटक कर रहा है,
कोई सामाजिक समरसता का नाटक कर रहा है, कोई हिंदुत्व का नाटक कर रहा है, तो कोई मुस्लिम वोट बटोरने के लिए मुस्लिमों की मजार पर चादर चढ़ा रहा है, कोई त्याग का नाटक कर रहा है। हर इस सरकार में बैठे हर लोग अपने अपने किरदार को निभा रहे हैं और भारत की भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबों को यह सरकार भीख क्यों दे रही है, गरीबों को रोजगार क्यों नहीं दे रही है। दोस्तों, आज मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे अहम चोट किया जाता रहा है राष्ट्रवाद की भावनाओं पर। यही जो सहारा प्रबंधन था, उसने राष्ट्रवाद, आम जनता की राष्ट्रवाद की भावनाओं को क्रेडिट किया, उसने उसको कैश किया। लोग सहारा ग्रुप में पैसे सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए नहीं दिए थे। उन्होंने सहारा के क्रियाकलापों को देखकर सामाजिक उत्थान के साथ साथ राष्ट्र के सेवा भावना की गतिविधियों को देखकर वहां पर धन लगाया था। सम्मानित जमाकर्ताओं की सोच थी कि राष्ट्र का विकास हो और साथ साथ मेरी भी अर्थव्यवस्था का सुधार हो। एक जमाना था जबकि लोग बैंक के प्रति उतने जागरूक नहीं थे। सारे लोग सहारा में पैसा जमा करते थे और उससे ही पैसे की प्राप्ति करते थे, लेकिन प्रबंधन ने राष्ट्रवाद का नाटक रचकर सम्मानित जमाकर्ताओं को ऐसा धोखा दिया कि वे आज तिल तिल कर मर रहे हैं। दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, हम अपने आप को संभाल सकते हैं और सहारा से भुगतान के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। हमारा आपसे नम्र निवेदन होगा कि बिना किसी भ्रांति के, चूंकि अभी विभिन्न सोशल चैनलों पर सहारा के समर्थित जो चैनल है उस पर विभिन्न तरह की भ्रामक बातें लेकर सामने आई जा रही है, जिससे कि सम्मानित जमाकर्ता यह समझ ले कि अब तो भुगतान हो ही जाएगा, तो फिर हमें प्रयास करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन दोस्तों, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ सम्मानित जमाकर्ता को आंदोलन से दूर करने के लिए, न्याय की प्रक्रिया में जाने से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ना ही तो केंद्र सरकार के पास भुगतान की कोई योजना है और ना ही सहारा प्रबंधन के पास भुगतान की कोई योजना है। इसलिए सभी सहारा निवेशकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि 30 जनवरी को अपने जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर और इस आंदोलन को अधिक से अधिक सफल बनावे। फिर 30 जनवरी को जिला मुख्यालय में उपस्थिति के उपरांत 1 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर और इस आंदोलन को सफल बनावे। चूंकि आंदोलन ही मात्र एक रास्ता है, न्यायपालिका तो हमारे साथ है, न्यायाधीश तो यह आदेशित कर चुके हैं सम्मानित जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए, लेकिन सरकारें बहुत ताकतवर होती है। जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, जब तक हम सरकार को इस बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे कि वह हमारा भुगतान करे, तब तक सरकार भुगतान के लिए तैयार नहीं होगी। तो इसके लिए हमको जो सरकार के अंग हैं, जो जहां से हम अपनी आवाजों को उन तक पहुंचा सकते हैं, वहां उपस्थित होकर और अपनी आवाजों को बुलंद करना होगा। तो दोस्तों, फिर एक बार मेरा अनुरोध है कि 30 जनवरी को जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर अपने भुगतान की मांग को माननीय जिलाधिकारी के समक्ष रखें
और फिर 1 फरवरी को जंतर मंतर पर जो सक्षम हो वे उपस्थित होकर और भुगतान के आंदोलन को गति प्रदान करे, क्योंकि आंदोलन ही एकमात्र भुगतान का सहारा है। न्यायपालिका का काम फैसला सुनाना है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका ही करती है। एक बार यह भी हम सोच ले कि अगर सहारा प्रबंधन को भुगतान करना होता तो विगत 10 सालों से सहारा प्रबंधन भुगतान को किसी न किसी बहाने टालती आ रही है। इसका अर्थ है कि सहारा प्रबंधन को कहीं से कोई भुगतान का इरादा नहीं है। एक आगे बात आती है सरकार का, तो एक सरकार के निर्णय से CRCS पोर्टल आने से हम लोग आशान्वित हुए थे कि अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन CRC पोर्टल लाकर सरकार ने भी हमारे साथ छलवा किया है और सहारा इंडिया के प्रबंधकों के गोद में बैठकर अटखेलियां मार रही हैं भारत सरकार। दोस्तों, जितना सहारा इंडिया का प्रबंधन मजबूत, ताकतवर और रसूखदार है, उतना ही भारत की सरकार में बैठे लोग रसूखदार हैं। वे लोग विभिन्न नियम, कानूनों, अध्यादेशों को लाकर अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं, अपने को संपन्न बना रहे हैं और गरीब निवेशकों या गरीब जनता के हितों की बात कहीं से नहीं सोची जा रही है। इसलिए दोस्तों, आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि 30 जनवरी को जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर और 1 फरवरी को जंतर मंतर पर उपस्थित होकर सहारा के भुगतान प्रक्रिया के आंदोलन को गति प्रदान करें। और आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। धन्यवाद। फिर अगली बातें, अगली मुलाकात।